आंकड़े, एफआईएस की अगर बात करें और डीआईएस के डेटा पॉइंट्स की अगर बात करें, किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन आंकड़ों को किस तरह से आकलन करना है, एक बार सबसे पहले अभिषेक से जानते हैं, उनसे समझते हैं। अभिषेक, 13 मई से लेकर 19 मई तक अगर देखेंगे करीब 3 सेशंस ऐसे थे जब एफआईएस की खरीदारी देखने को मिली। कैश की ही अगर बात करें, फ्राइडे सेशन में जो बड़ी खरीदारी का आंकड़ा था, कुछ ब्लॉक्स भी थे जिसके चलते वो कंपेंसेट हो गई थी, लेकिन ऑल इन ऑल स्ट्रैटेजी क्या कहती है? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एफआईएस की तरफ से खरीदारी का जो ट्रेंड है वो कायम है। अब कल जो बिकवाली का आंकड़ा है ना, बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है वो। और नोटिस करने वाली चीज कल के सत्र में ये भी थी कि एफआईएस के साथ साथ डीआईएस ने भी थोड़ा सा बेचा है। और ये 4 अप्रैल के बाद पहली बार हुआ है कि जब हम एक साथ हमने एफआईएस और डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा देखा है। लेकिन ये कि ये उतने खास नहीं है, बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं। आप देखिए क्या होता है, 526 करोड़ रुपए एफआईएस की तरफ से, कुछ नहीं, डीआईएस ने 238 करोड़ रुपए के आसपास सेलिंग की है। तो इसको लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आंकड़े भी ऐसे कोई नेगेटिव संकेत दे नहीं रहे हैं। आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में करीब 3700 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है। नेट इंडेक्स ऑप्शंस में तो 937 करोड़ रुपए के आसपास से खरीदारी का आंकड़ा है। तो ये आंकड़े ठीक हैं। 7 महीने के बाद एफआईएस ने अपना ये जोश दिखाया है। और अगर आप इस महीने की बात करें तो आपको ज्यादातर दिनों में खरीदारी के ही आंकड़े दिखेंगे। इसके अलावा अब मार्च में छोटी सी नेट बाइंग आई थी एफआईएस की तरफ से, उसके बाद अप्रैल में छोटी बाइंग आई, और अब हमने देखा कि मई में अच्छे से आंकड़े आपको एफआईएस के आते हुए दिखे हैं। 23,257 करोड़ रुपए के आसपास के एफआईएस की तरफ से बाइंग के आंकड़े हैं। लॉन्ग होल्डिंग भी ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वो बढ़ने की ही उम्मीद है। देखिए, एफआईएस, जैसे कि हम कल भी कह रहे थे कि एफआईएस को चाहिए क्या, एक स्टेबल मार्केट एनवायरनमेंट चाहिए, पॉलिसीज अच्छी चाहिए, रेट कट का सिनेरियो ताकि इंडस्ट्री को पुश मिले, नतीजे अच्छे चाहिए। ये सारी चीजें भारतीय बाजार में हैं। 3% के आसपास की रिटेल इन्फ्लेशन है, जो लेटेस्ट जो रीडिंग आई थी, ग्रोथ वाला मार्केट है। तो अगर आप तमाम पैरामीटर पर देखेंगे, अगर आप इसको एक होलसम नजरिए से देखेंगे, तो एफआईएस को जो चीजें चाहिए भारतीय बाजार से, वो फिलहाल सारी की सारी चीजें हैं। और यही देखकर एफआईएस लौटे हैं। उन्होंने काफी कुछ एनालाइज किया होगा ग्लोबली, बाकी बाजारों में भी, और उनको लगा होगा कि नहीं, भारतीय बाजार अभी स्वीट स्पॉट में है, वहां जाना चाहिए। शरद तो रोज डेटा शेयर करते हैं कि कंपनीज के नतीजे कैसे आए। अब निफ्टी के लगभग 45 नंबर्स आ चुके हैं और उसमें एक बड़ा पोर्शन है या तो नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं या फिर उम्मीद के मुताबिक आए हैं। तो ये सारी चीजें एफआईएस का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी हैं। मॉनसून के अच्छे डेटा आए, अर्ली मॉनसून आ रहा है, रेट कट की उम्मीदें आगे भी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहां पर डोमेस्टिकली ग्रोथ को ट्रिगर करेंगी। और निश्चित तौर पर एफआईएस अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो भारतीय बाजार उनके लिए एक अट्रैक्टिव मौका है और उसको भुनाने की कोशिश भी करेंगे। मानसी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक। यहाँ पे जो है निफ्टी को लेके जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्या हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स कोई नए लॉन्ग अभी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ी सी, आप कह सकते हैं, कंसोलिडेशन या एक वो छोटे वॉलेटाइल रेंज में जो है निफ्टी मूव कर रहा है पिछले 2 से 3 सेशन में। कल जो थे ऑफ कोर्स थोड़ी सी गिरावट जरूर आई, लेकिन आप देखिए कि ग्लोबल क्यूज और इवन गिफ्ट निफ्टी देखें, उसमें भी अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है और एक रिकवरी आ रही है उसके बाद। तो अब यहाँ से लगता है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है, और कुछ क्या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी आएंगे, कि अभी भी थोड़ी सी कूल ऑफ रहेगी, क्योंकि लास्ट वीक तो बड़ा रैली देखने मिला था अभिषेक। तो करंट लेवल्स पे निफ्टी में मौजूदा क्या रणनीति है और क्या नए लॉन्ग्स हो सकते हैं? बिल्कुल शरद, देखिए, नए लॉन्ग हो सकते हैं। बाजार की जो रैली हुई है पिछले हफ्ते, बहुत सारे लोग शरद में पार्टिसिपेट कर नहीं पाए, वो एनालाइज ही करते रह गए कि करना क्या है। और उस बीच में हुआ ये कि 24,000 वाला निफ्टी हो गया 25,000 का। तो ये फोमो वाली फीलिंग भी बाजार में है। बहुत सारे लोग हैं जो साइडलाइन पर बैठे हैं, पैसे लगाना चाहते हैं। तेजी की अगर हम बात कर लें, अगर हम ब्रॉडर पिक्चर की बात करें, तो अभी म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारा कैश है। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा आ रहा है कि एमएफ्स के पास है, तो वो डिप्लॉय करेंगे और शायद जो तेजी आएगी इसको राइड करने की कोशिश करेंगे ये ट्रेडर और इन्वेस्टर। 1000 पॉइंट तो शायद बहुत लोगों से छूटा होगा, बहुत लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा, लेकिन तेजी का जो मोमेंटम है उसमें कोई डेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं जरा ग्लोबल मार्केट से लिंक करके बता देता हूं, जो मानसी ने समराइज किया कि आज आपको सेक्टर पर कहां पर नजर रखना है। देखिए, नेस्डेक में रिकवरी आई है। आज आईटी शेयर थोड़े से जो कल लैकलस्टर थे, आज हो सकता है कि थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट दें। 2 पिलर्स हैं, एक बैंकिंग है, बड़ा ज्यादा है वो, आईटी के मुकाबले करीब 3 गुना वेटेज है बैंकिंग का।
तो आईटी में आज थोड़ी तेजी लौटेगी। और दूसरी चीज, जो चाइना ने ये जो लोन प्राइम रेट में जो कटौती की है 10 बेसिस पॉइंट की, है क्या कि वहां इकोनॉमी को दिशा देने वाला जो सेक्टर है वो है रियल एस्टेट का। मतलब सुन के आश्चर्य होता है, पहली बार में यकीन नहीं होता है कि जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन है चाइना के रियल एस्टेट का वहां की जीडीपी में। तो आज हो सकता है कि फिर से जो मेटल वाले शेयर हैं, चूंकि चाइना मेटल का बड़ा कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी है, तो आज मेटल में थोड़ा मूव बन सकता है। थोड़े सिक्लिकल इन नेचर है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये चीज रही। निफ्टी की अगर हम बात करें अगर शरद, तो आज देखिए गिफ्ट निफ्टी भी करीब 100 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। तेजी का मोमेंटम है उसमें कोई डेंट नहीं हुआ है। 2 दिन की कमजोरी हाँ जरूर हुई है, लेकिन छोटी छोटी हुई है। जिस हिसाब से बाजार चला उस हिसाब से कमजोरी कुछ नहीं है। मतलब हम 25,000 के ऊपर निकल गए थे और अभी भी 24,900 के ऊपर टिके हुए हैं। तो 24,900 ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर इसको टिका कर रखा है बाजार ने तो ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो 24,700 से 800 की रेंज में निफ्टी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। यहां से अगर हम ऊपर की बात करें, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो 25,100 और 25,200 ये रेंज मुझे लगता है कि यहां पर जाके थोड़ा सा बाजार फंस सकता है। मैं ऑप्शंस के मैं डेटा के एनालाइज कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर थोड़ा फंसेगा। लेकिन अगर 25,200 के पार निकलता है तो 25,500 तक बाजार में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉब्लम है जो बाजार में कल हमने देखी, इंडिया विक्स में करीब 4.5% के आसपास का हमने उछाल देखा था। इंडिया विक्स में गिरावट होना थोड़ा जरूरी है और शायद वो आज गिरावट आप देखेंगे भी। कल 17.25 के आसपास का इंडिया विक्स था। 16 के अगर नीचे आता है इंडिया विक्स, 15 के अगर करीब आ जाता है तो बाजार को भरोसा थोड़ा सा और हो जाएगा कि नहीं, वोलेटिलिटी या फिर फियर थोड़ी दूर हो रही है और यहां से चलने के लिए एक सेटअप फिर से तैयार हो जाएगा। ऑल इन ऑल कोई ऐसे तनाव नहीं है बाजार के लिए, कोई ऐसे पेन पॉइंट भी बाजार में फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। तो उम्मीद करके ये चलेंगे कि आज ये जो 100 अंकों पर जो गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, ये तेजी का फिर से आज बाजार में कंटिन्यूएशन हो। करना आपको ये है कि अब डिप्स का वेट करना है। कोई भी साइजेबल अगर गिरावट अगर आ जाती है 150 से 200 पॉइंट के आसपास की, तो एंट्री करने के लिए आपको बाजार में तैयार रहना चाहिए। यहां से जो अब ट्रिगर्स आएंगे वो मान के चलिए कि ज्यादातर अब पॉजिटिव साइड के ही आएंगे। नेगेटिव ट्रिगर्स आने की बाजार में शॉर्ट टर्म में या फिर अगले 2-3 महीने की अगर हम बात करें तो उसके आसार बेहद बेहद कम है। तो निफ्टी के लिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए शरद। ये बात तो बिल्कुल तय है, शॉर्ट टर्म टेक्सचर जो है बाजार का पॉजिटिव नजर आ रहा है। एक आध दो चीजें हैं, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर हैं, लेकिन वहां से भी ऑल इन ऑल रिजल्ट का खाका भी समझने की कोशिश करेंगे, क्रक्स निकालने की कोशिश करेंगे। कई सारे सेक्टर्स हैं जहां से नतीजे अच्छे आते हुए देखें, हालांकि मिक्स बैग जरूर कहेंगे क्योंकि काफी सेक्टर्स से कंसर्न्स भी रही हैं। लेकिन फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स कंफर्ट लेवल्स पर अगर पहुंच जाता है, कल के सत्र में एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी एडवांसेस का पलड़ा भारी जरूर देखने को मिला था। अब इंडिया विक्स के स्पाइक्स अगर कम हो जाते हैं तो भारतीय बाजार के लिए एक और पॉजिटिव हो जाएगा। कल के सत्र में ही प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पर देखने को जरूर मिली, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे कि इनफैक्ट पिछले हफ्ते अभिषेक जिस तरह की मजबूती देखने को मिली थी, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही थी लोगों को, तो ये कमजोरी या ये करेक्शन जो है ये तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की स्थिति कल बेहतर नजर आई। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल से जुड़े कई सारे स्टॉक्स भी थे जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। वैसे परफॉर्मर्स मिड कैप स्मॉल कैप रहे, लेकिन बेंचमार्क्स की ही अगर बात करें, अगर 55,500 की क्लोजिंग बैंक निफ्टी दिखा देता तो फिर और ज्यादा सेंटिमेंट्स बूस्ट अप हो जाते। हालांकि 55,420 के इर्द गिर्द क्लोज जरूर हुआ। निश्चित तौर पर मानसी, देखिए आप जो कह रही नहीं, फोमो वाली फीलिंग वो आ रही है, आनी भी चाहिए। एक साथ ऐसा लगा कि नहीं, कई सारे ट्रिगर्स अच्छे हो गए दरअसल, जिनको लेकर लोगों के मन में चिंता थी। लोगों के मन में चिंता थी कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच में ये वॉर जो है एस्केलेट होगा। किसी उम्मीद थी कि नहीं अचानक से अमेरिका और चाइना नेगोशिएट करने के लिए ओवर द वीकेंड बैठेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और वहां से खबरें ये आएंगी कि नहीं दोनों देशों ने जो 145% 125% टैरिफ है उसको हटा के कर देंगे 30% और 10%। तो ये बड़े ट्रिगर्स है, इन्हीं चीजों को चलते हो तो मूड खराब ही हुआ था। अमेरिका में जो मंदी की बातें हो रही थी वो उन्हीं चलते हो रही थी। तो अचानक से ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी ट्रिगर्स अच्छे हुए और उसके चलते बाजार ने ये तेज रफ्तार दिखाई है। अब ये फोमो वाली फीलिंग है, आगे रहेगी भी
और अब मतलब लोगों को भूलना चाहिए, ठीक है, भूल जाइए कि नहीं 24,000 पर आपने बाजार में लिया या नहीं लिया, आपने पोजीशन बनाई या नहीं बनाई। अगर स्ट्रेंथ अभी भी है और जो कि स्ट्रेंथ दिख रही है, आपको इस स्ट्रेंथ के हिसाब से जाना चाहिए। अब नतीजों का सीजन चल रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए निश्चित तौर पर आ ही रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करिए तो बिल्कुल आपका सही कहना है कि कल अच्छी क्लोजिंग हमने देखी है। हालांकि 55,000 अगर साइकोलॉजिकल 55,500 हो जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन ठीक है, बावजूद उसकी क्लोजिंग ठीक ठाक रही है। कल थोड़ा डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक कल मजबूत रहा है, आईसीसी बैंक थोड़ा सा कमजोर रहा है, तो ये डाइवर्जेंस रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो मजबूती निफ्टी बैंक में हमें दिखी है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। रिकॉर्ड हाई का लेवल है 56,098, वहां से निफ्टी बैंक बहुत मुश्किल 1.25% के आसपास की दूरी पर है। तो यहां से अब जो सपोर्ट्स के लेवल है वो काफी ऊपर आ गए हैं। मानसी अब 55,100 से लेकर 55,000 की रेंज में मुझे लगता है कि वो प्रोटेक्टेड है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा वहां तक गिर सकता है निफ्टी बैंक में। अगर देखिए एक सर्टेन डिग्री की अनिश्चितता तो बाजार में हमेशा रहती है, कुछ अगर आ जाता है तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज वहां तक सुरक्षित लग रहा है फिलहाल। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 55,800 पर छोटा सा हडल है, लेकिन 56,000 का रास्ता फिलहाल साफ है। तो मोटा मोटी ये 1,000 पॉइंट के आसपास की रेंज बाजार में फिलहाल दिखाई दे रही है। और रणनीति निफ्टी बैंक में भी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। दोनों इंडेक्स में मौका अगर मिलता है, अगर कोई गिरावट आती है, कोई झटका अगर लगता है, तो बाय ऑन डिप्स की अप्रोच के साथ ही बाजार में ट्रेड करने की सलाह है। ओवरऑल सेटअप जो है इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहा है। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे। कल के सत्र में भी जब बाजार में कमजोरी का रुझान था, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो कॉल्स आ रही थी वो खरीदारी की ही आ रही थी। यह अपने आप में एक संकेत है कि बाजार आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंट्री लेवल ढूंढने की। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की भी बात करें, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बेंचमार्क्स में अगर कंपैरिजन करने जाएंगे, बैंक निफ्टी की स्थिति जो है बेहतर है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है इनफैक्ट निफ्टी के सामने। 55,500 इन लेवल का इंतजार करेंगे। आज इंडिकेशन पॉजिटिव है दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 100 अंकों की मजबूती है। अगर बैंक निफ्टी में 55,500 के लेवल्स दिख जाएं तो उसके बाद 55,700 का भी रास्ता खुलेगा और 56,000 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। लेकिन बाजार खुलने के साथ साथ सेंटिमेंट्स कितना डेवलप